नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। खबर देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र से है, जहां राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम आज सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विवेक तनखा और अरुण यादव गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राधाकृष्ण मालवी के समर्थन में जनसभा करने बालोन पहुंचे। आपको बता दें कि सभा स्थल पर सचिन पायलट अपने निर्धारित समय से करीब 2 से ढाई घंटा देरी से पहुंचे। सभा स्थल पर भाजपा पर जमकर गरजे कांग्रेस नेता। आपको बता दें कि सचिन पायलट व जीतू पटवारी सीधे हेलीपैड में स्थित सभा स्थल पहुंचे और वहां जनसभा को संबोधित किया। उक्त कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी, आष्टा विधानसभा प्रत्याशी कमल सिंह चौहान, जिला सीहोर कांग्रेस उपाध्यक्ष कमल सिंह पहलवान, शैलेंद्र बावड़ी, ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद ठाकुर, जगदीश द्रविड़ आदि कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। हो रहा है तो सरकार अपना काम नहीं कर रही है। आप बात करते हो घुसपैठियों की, मैं चुनौती देना चाहता हूं सरकार को। 10 साल सरकार में थे, आप आंकड़े बताइए, आप जो घुसपैठिए देश में घुसते हैं, आपकी सरकार ने कितने घुसपैठियों को वापस बाहर भेजा है? मनमोहन सिंह जी सरकार ने ज्यादा भेजे थे, लेकिन ये एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि लोगों का ध्यान उस तरफ जाए ना। पेट्रोल डीजल 100 रुपये लीटर हो गया, देसी घी से महंगा हो गया पेट्रोल डीजल। गैस सिलेंडर 1100 रुपये का पहुंच गया था, अब चुनाव आ गए तो कम कर दिया। क्यों भाई? 4 साल तक आपने लोगों की जेब पे डाका डाला, अब चुनाव आ गए तो आपने 400 रुपये कम कर दिए। और ये जो देश की संपत्ति है, हवाई अड्डा है, रेलवे लाइन है, खान है, गोदाम है, बिजली घर है, ये चंद लोगों को आप दे दें, ये भी गलत है, देश की संपत्ति है। मेरा आपसे आग्रह है कि ये सब बातें अपने जहन में रखें। मालवी जी सांसद बने, बात यहाँ तक सीमित नहीं है। इस देश में ऐसी व्यवस्था बने कि सब लोग भागीदार हों, लोकतंत्र गणतंत्र मजबूत हो, संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हों, और ये निर्णय आप लोगों को करना है। और आपने हमेशा से कांग्रेस की मदद करी है। इन चुनावों में कामयाब नहीं हो सके विधानसभा के, लेकिन एक और मौका हमको मिला है। लोकसभा के चुनाव पूरे देश के चुनाव हैं, आपने हमेशा मेरे आग्रह को स्वीकार किया है। आज पुनः आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ आपसे निवेदन करने के लिए कि मालवीय जी को अपना आशीर्वाद दें, असीम प्यार, प्रेम और कृपा रखें, हाथ का बटन दबाएं, कांग्रेस पार्टी को जिताएं। और हमारे नौजवान, ये पिछली बार मेरे से नाराज हो गए जीतू जी, मैंने कहा जीतू जी हमारी पार्टी के सबसे बड़े पहलवान है, पहलवान नहीं हूँ मैं, इतना मजबूत सचिन पायलट। ये जीतू जी ने कांग्रेस को नई ताकत दी है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां जीतू पटवारी के लिए बजाइए और मजबूती दें। ये और हम मिलकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा वहां पहुंचाएंगे जहां पार्टी होगी, 28 में सरकार बनाएंगे। जीतू भाई 50 लाख के आपने मुझे कभी 5 रुपए भी दिए या किसी कांग्रेस लीडर ने, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, किसी ने 10 रुपए भी दिए हैं क्या? सचिन भाई भी मुझे केसेस भेजते हैं, कभी इन्होंने पैसे दिए, पूछ लीजिए से। मजाक की बातें हैं, हम लोग तो सब कांग्रेस से जुड़े हैं। सचिन भाई के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि इनके पिताजी और मेरे ससुर साहब भाई भाई जैसे थे। मैं सचिन जी को उस वक्त से देख रहा हूँ जब ये पढ़ते थे, और जब मैं महाधिवक्ता था तभी ये लौट के आए थे। पिताजी के आकस्मिक ध्यान हुआ और उसके बाद ये राजनीति में आए, और इनको मैंने जिस तरह से फलते फूलते देखा है, मैं ये कह सकता हूँ कि सचिन भाई आपको ग्रो करके, आपको बढ़ते देखते हम लोग को बहुत खुशी होती है। आप हमारे देश के एक भविष्य के लीडर हो। और मैं जीतू भाई, अरुण भाई और मेरे सज्जन भैया एक ऐसे भैया हैं जिनको मैं बहुत इज्जत से देखता हूँ। मैंने कहा सज्जन भाई, जैसे मैं घुसा, मैंने कहा सज्जन भैया आपको देखने में आंखें तरफ गई कि कहाँ देखते जिससे आप, तो सज्जन भैया ने बोला नहीं मैं यही था। इसी तरह मैं मालवीय जी, मैं इनके पिताजी को देखा करता था, दिग्विजय सिंह जी के साथ वो आया करते थे, जो मुख्यमंत्री थे। इनके पिताजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और जब भी जबलपुर आते थे और मेरे घर आते थे दिग्विजय जी, उनके पिताजी साथ में आया करते थे। राजेंद्र जी को बहुत अच्छा लगा कि आप जैसा व्यक्ति को यहाँ से कांग्रेस ने ये चुनाव लड़वाया है। मैं 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूँगा। मुझे चिंता है देश की, और आप कहोगे क्यों? बीजेपी निश्चित तौर से कहती है कि वो संविधान बदलना चाहती है,
हमारे देश के संविधान में हर प्रकार से आरक्षण हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC है, सभी वर्ग के, गरीब वर्ग का भी देखभाल के लिए बहुत सारे प्रावधान रखे हैं। और उसी के मारे 75 साल से हमारा देश एक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और हर 5 साल में एक चुनाव भी होता है, सरकारें भी आती हैं, बदलती भी हैं, पक्ष विपक्ष हो जाता है, विपक्ष पक्ष हो जाता है। मगर अब बीजेपी की नीयत बदल गई है। बीजेपी चाहता है कि पक्ष का पक्ष रहे और विपक्ष चला जाए। वो चाहते हैं कि अगला जो चुनाव हो तब तक संविधान का रूप और स्वरूप ऐसा हो जाए कि विपक्षी भी रहेगा। मुझे पता है कि मैं तो वकील हूँ, कांग्रेस पार्टी का खाता 13 फरवरी से सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया कि आप चुनाव कैसे लड़ोगे कि पैसा नहीं होगा। 135 करोड़ रुपए उस खाते से निकाल लिए गए। हम बहस कर रहे हैं, कुछ दिन बाद 3660 करोड़ का एक और डिमांड नोटिस कांग्रेस पार्टी पे आ जाता है कि आपको ये टैक्स और देना है। अरे हम पूरी संपत्ति भी बेच देते तो हम टैक्स नहीं दे सकते थे। मतलब ये कहने का कि विपक्ष को हर प्रकार से कमजोर करो, विपक्ष को हर प्रकार से परेशान करो, और जो टैक्स से परेशानी हो रहे हैं उनको जेल में डालो। अरविंद केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है, मनीष, ये सब मेरे मित्र अच्छे, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह मेरा अच्छा मित्र जेल में था, अभी सुप्रीम कोर्ट से छूटा। तो वो क्या रहा है देश में? क्या विपक्ष को हम खत्म कर देना चाहते हैं? क्या बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है जिसमें इस देश में अपना चुनौती रख सकती थी, वो खत्म कर देना चाहते हैं? तो बहुत ही अफसोस की बात है कि ये जो इस वक्त पे जो चुनाव हो रहा है, इस वक्त पे हो रहा है कि आपको निर्णय लेना है कि आपको अपना भविष्य कैसा चाहिए। आप अपना भविष्य को एक स्वतंत्र भारत, एक संवैधानिक भारत, एक प्रजातांत्रिक भारत, एक गणतंत्र भारत के नागरिक रह के अपना मताधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो इसको आपको इस वक्त आपको विपक्ष को जिताना पड़ेगा। जो अघोषित इमरजेंसी है इसका अंत करना पड़ेगा। ये तो मान के चलो, इसके बाद अगला चुनाव जब होगा तो खाली सत्ता पक्ष होगा और कुछ नहीं होगा। इसी बारे में कह रहा हूँ, ये चुनाव हमारे राजेंद्र भैया का अकेले का नहीं है, ये चुनाव हमारे देश का है, हमारे आस्थाओं का है, हमारी संस्थाओं का है, हमारे संविधान का है, हमारे प्रजातंत्र का है, हमारे गणतंत्र का है और हमारे भविष्य का चुनाव है। इन जनबाजों के साथ फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये मौका मत चूकिए, ये ऐतिहासिक मौका है। अगर आप इस वक्त चूक गए, हो सकता है कि दूसरी बार आपको मौका नहीं मिलेगा और फिर आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि पिताजी, माताजी, जब आपको मौका था इस देश के प्रजातंत्र को बचाने का, तब आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, तो आप उनको क्या जवाब दोगे? तो मैं आज बोल रहा हूँ, वो स्थिति मत आने दीजिए। देश को बचाइए, प्रजातंत्र को बचाइए, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाइए और हम विपक्ष को, खाली कांग्रेस ने, पूरे विपक्ष को विजय करके एक फिर से हम प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली को रीस्टैब्लिश करें। थैंक यू, जय हिंद। सर, आज विधानसभा चुनाव की यहाँ सभा रखी गई थी राजेंद्र प्रसाद मालवीय जी के पक्ष में, जिसमें राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM आए थे। तो क्या कह के गए, किन मुद्दों पर चर्चा की? देखिए, आज देवास लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय राजेंद्र मालवीय जी के पक्ष में, उनके समर्थन में राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट जी आए थे और आपने जनता का रोष उमंग देखी और उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोकतंत्र को अगर बचाना है और संविधान को बचाना है तो बीजेपी के खिलाफ वोट रखी कांग्रेस पार्टी को वोट करना है और इस बार देवास सीट से आदरणीय राजेंद्र मालवीय को विजय बनाना। सर, क्या लगता है इस बार राजेंद्र प्रसाद मालवीय जीत पाएंगे? 2% आपने कहा जो वर्तमान सांसद है, मैं समझता हूँ कि 10% गाँव में नहीं पहुँच पाए और उनके जो हिस्से की सांसद निधि है वो भी बड़े पैमाने पर लेप्स हो गई और लोगों से उनका व्यवहार ठीक नहीं है। आपस में ही पार्टी के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हमारे उनके मुकाबले में हमारे प्रत्याशी है आदरणीय राजेंद्र मालवीय जी, उनका एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है और जिस परिवार से वो आते हैं, स्वर्गीय राधाकृष्ण जी मालवीय, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी कि कई पदों पर रह करके सेवा की और समाज की सेवा की है।
वो सारी चीज़ें आज देखी जा रही है। जनता बदलाव चाहती है और इस बार निश्चित रूप से लोग कांग्रेस पार्टी से प्रभावित होकर, हमारे जो मिलनसार प्रत्याशी है उनसे प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी। इस बार यहाँ से सांसद कांग्रेस पार्टी का बनेगा। सर अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी द्वारा एक मुसलमानी विरोधी बयान आया है कि मंगलसूत्र और मस्जिद के उपलक्ष्य में, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अभी 102 सीटों पर चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को ये सारी चीज़ें पता चल चुकी है कि पहले ही राउंड में, पहले ही दौर में, पहले चरण में हम लोग हार रहे हैं। तो लोगों को मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई का मामला हो, भ्रष्टाचारी का मामला हो और बेरोजगारी के मामले हो और तमाम मामले, किसानों के मामले हो, इन मामलों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू और मुसलमान इस प्रकार की भाषाएं हो रही है, किसी भी स्थिति में ठीक नहीं। लोग सब समझ चुके हैं। निकल जाएगी जो बड़ी गाड़ी। शिक्षा स्वास्थ्य का बड़ा मुद्दा रहेगा इन लोग। बिल्कुल लोग उनकी बातों से, जुमलों से, झूठे बातों से उठ चुके हैं। लोग चाहते हैं कि शिक्षा, आज आप देखिए पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलें सब बंद हो रही है। और आज अभी एक पेपर में एक आई थी, मतलब इसको खबर आई थी कि पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अभी जो विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय गुजरात के अंदर खोले गए, इनके सरकार के टाइम पे खोले गए। जबकि आज इस देश को सबसे ज़्यादा सरकारी विश्वविद्यालयों की, सरकारी स्कूलों की ज़रूरत है, जिससे गरीब और किसानों के बच्चे पढ़ करके रोजगार प्राप्त कर सकें आसानी से। सरकार की इस तानाशाही के ऊपर क्या कहना चाहेंगे जो अभी विपक्ष के ऊपर जो लगा? बिल्कुल, आप देख रहे हैं अभी हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, अभी केजरीवाल जी को जेल भेज दिया। पूरी दुनिया के अंदर चुने हुए जो कोई भी इतने बड़े ओहदे पर है, उसके साथ, संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति है, उसके साथ ऐसा नहीं होता है। उसकी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों ने आलोचना की, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसकी आलोचना की। और ये बिल्कुल निश्चित रूप से देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। देश से लोकतंत्र और संविधान खत्म होने की स्थिति में है। इसलिए ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए, और हम सब इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश भर में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रही है? इन मुद्दों पे लड़ रही है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो इस देश की जान कहा जाता है, अन्नदाता, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उस अन्नदाता को धोखा दिया है, सुनहरे सपने दिखाए, किसानों की आग के सपने टूट के बिखरे हैं कि तुम्हारी फसल का दुगना मूल्य दिलाऊंगा, कृषि को उद्योग का दर्जा दूंगा, MSP लागू करूंगा। किसान कर्ज में पैदा हो रहा है, किसान कर्ज में मर रहा है। उसका पढ़ा लिखा बेटा जो ग्रेजुएट हो गया, उसे कहा था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, इसकी आंखों का सपना भी टूट के बिखरा है। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। कौन सा ऐसा वर्ग है जो सुखी है? एक भी वादा नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर आज तक पूरा नहीं किया। ये मुद्दा है सर, क्या भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है? देखिए, उसकी तो भुट्टी में पीस के यही पिलाई गया कि ज़िंदगी भर हिंदू मुसलमान करो, मंदिर मस्जिद करो, निर्माण और विकास की कोई बात नहीं करते, कभी बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करते, कभी किसान के हाथ मजबूत हो उस पर बात नहीं करते। सर, कांग्रेस पार्टी छोड़ के कुछ लोग बीजेपी में जा रहे हैं, क्या इन्हें ईडी का डर सता रहा है या CBI का क्या लफड़ा क्या है? जो लोग धंधेबाज हैं वो लोग जा रहे हैं छोड़ के, किसी का रेत का धंधा, किसी का क्रेशर का, किसी का और कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा। जिन लोगों के नीचे रेला है वो ऐसा बोल रहे हैं कि सुबह पार्टी ज्वाइन करो, शाम को गुनाह माफ हो जाएगा। वो तो देख ही रहा है, पूरी देश और दुनिया देख रहा है। अशोक चौहान आदर्श सोसाइटी घोटाला माफ, अजीत पवार 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, बीजेपी में आती खत्म। प्रफुल्ल पटेल, हार्दिक पटेल, इतनी भयानक हवाई जहाज मंत्री था जब इतना बड़ा घोटाला हुआ, बीजेपी में आया साहब। सर, क्या लगता है इस बार राजेंद्र प्रसाद मालवीय कितने वोटों से जीत जाएंगे? देखिए, संख्या में कोई दम नहीं है। राजेंद्र मालवीय एक सुसंस्कृत परिवार का होनहार नौजवान है, जिसके पिता स्वर्गीय राधा किशन मालवीय इस मध्य प्रदेश में 2 बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और जब वो 2 बार प्रदेश अध्यक्ष थे
इस मध्य प्रदेश में 2 ही बार कांग्रेस की सरकार बनी, उस परिवार का है। कांग्रेस तो कितनी लोग सीटें चाहते जीतने हैं का अनुमान लगा रही है? हम 12 सीट जीतेंगे। इसी तरह की तमाम तरोताजा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।